जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत M.Com सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत पेपर नंबर 4 यानी पेपर नंबर 414। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर 4 होगा वो आपका सिलेबस के रूप में जाना जाएगा 414 पेपर नंबर के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ M.Com सेमेस्टर 1 के अंतर्गत 414 ये पेपर नंबर आपका दिया हुआ है। और जनरल वे में समझेंगे तो ये चौथा पेपर होगा आपका, है ना। तो देखते हैं आगे। ये सेशन है 2018-20, फुल मार्क्स है 70। तो आपको पता है कि 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है सेंटर पर और 30 मार्क्स आपका इंटरनल है ना। और ये टोटल आपका 100 मार्क्स है, यानी टोटल 100 मार्क्स का पढ़ना है। तो ये जो 70 मार्क्स का है वो आपको देना है टोटल सेंटर पर 70 मार्क्स, वो 3 आवर्स में यानी 3 घंटा में आपको ये आंसर को सॉल्व करना है। तो आगे चलते इसमें देखते हैं क्या किया है। सो कहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। तो सबसे पहले क्वेश्चन मिलने से पहले आराम से पहले क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, फिर उसके आगे जो करना है सो कीजिए, लेकिन इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले पढ़िए। कहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी 5 प्रश्नों को उत्तर देना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो यहाँ कहता है पहला में आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो निश्चित है कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे। देखिए ई तक दिया हुआ है, DE 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन को हमको आंसर करना है। ये मार्किंग है, लिखा नहीं है, लेकिन 14 मार्क्स का होगा। तो कहता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ए, प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्य। दूसरा कहता है क्या फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यानी जो आय विवरण होता है उसका स्टेटमेंट बनाना है, दिखाना है। दूसरा कहता है PV रेशियो, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो उसको बोलते हैं पूरा। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में लिखना है आपको। डी में कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सीमांत सुरक्षा अंश, है ना, MOS। और ई में कहता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, और स्थिर और परिवर्तनशील लागत क्या है इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर टोटल 1 का 5 क्वेश्चन है, तो इतना ही बनाना है 1 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो रिलेशनशिप, व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन। कहता है लागत लाभ मात्रा संबंध से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है स्पष्ट करें। ठीक है। तीसरा कहता है डिफाइंड बजटिंग, डिस्कस इट्स नेचर एंड फंक्शन। कहता है बजटिंग को परिभाषित करिए, इसके स्वभाव तथा कार्यों की विवेचना कीजिए, और इसका क्या स्वभाव होता है, इसका क्या कार्य है, इसकी विवेचना करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग। डिस्कस द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। कहता है निश्चितकरण एवं नियंत्रण संपादन में प्रबंधकीय लेखा विधि की भूमिका का वर्णन करें, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये लग रहा है सब्जेक्ट का नाम ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। प्रबंधकीय लेखा विधि को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। 6 में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, BEO ब्रेक इवन पॉइंट, हाउ इट इज कैलकुलेट इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स एंड इन रुपीज, गिव डिफरेंट फार्मूलाज यूज्ड अंडर इट। कहता है सम विच्छेद बिंदु से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना इकाइयों तथा रुपयों में किस प्रकार किया जाता है, इसके अंतर्गत उपयोग की जाने वाली विभिन्न सूत्रों की बताएं, यानी व्याख्या करें। यानी जो इसमें फॉर्मूला होता है उसको आपको बताना है कि किस किस फार्मूला के अंतर्गत निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ 60% एक्टिविटी प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 80% एंड 100% एक्टिविटी। कहता है आगे दिया हुआ है, हिंदी इसका देखते हैं हम लोग। कहता है 60% कार्य करने से संबंधित निम्न सूचनाओं के आधार पर आप एक लचीला बजट 80% तथा 100% कार्य के लिए तैयार करें। तो जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका प्रोडक्टिविटी एट 60% कैपेसिटी 600 यूनिट्स, है ना,
मटेरियल दिया हुआ है ₹100 पर यूनिट, लेबर रुपीज़ दिया हुआ है 40 पर यूनिट, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट, ठीक है। और आपका दिया हुआ फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000, तो दिया हुआ 40% ऑफ फिक्स्ड, यानी 40,000 में फैक्ट्री ओवरहेड रेशो 40% फिक्स है, तो निश्चित है कि 60% वेरिएबल होगा। और कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो 30,000 है 60% फिक्स है, 40% फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं वेरिएबल, यानी आपका जो 30,000 है तो 30,000 का 60% फिक्स है और 40% आपका वेरिएबल है, तो 40% आपका 30,000 का 40% 12,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। सेल्स दिया हुआ है 1 लाख यूनिट्स, तो रुपीज़ भी दिया हुआ है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 और फिक्स कॉस्ट 50,000। कहता है यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहता है फाइंड आउट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीनों चीज़ निकालना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालना है। पहला 8 का पहला में वो चीज़ बोला, दूसरा चीज़ बोल रहा है व्हाट एडिशनल यूनिट्स वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय ₹15,000, यानी कहता है कि इसमें कितना बढ़ा दिया जाए। यानी बी में कहता है कि लाभ को 15,000 रुपये वृद्धि करने के लिए कितनी अतिरिक्त इकाइयाँ आवश्यक होगी, यानी हमको 15,000 रुपये लाभ अधिक कमाना है एक तरह से, है ना। 15,000 रुपये अधिक लाभ कमाना है तो उसके लिए कितनी अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसी के साथ ही समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कोई लाभ या आपको लाभ हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।